एक मित्र ने प्रश्न पूछा है कि विपश्यना ध्यान क्या सभी लोगों के लिए एक समान होता है या उनकी मानसिक अवस्था, शारीरिक अवस्था, उनकी उम्र को देखते हुए अलग-अलग हो सकता है। विपश्यना ध्यान तो एक ही होता है, लेकिन मानसिक स्थिति, शारीरिक स्थिति का प्रभाव तो ध्यान करते वक्त पड़ता ही है। मानसिक स्थिति, अगर कोई व्यक्ति ठीक ठीक सामान्य मन स्थिति वाला है तो वह व्यक्ति सीधे सीधे विपश्यना कर लेता है। लेकिन अगर व्यक्ति की मन स्थिति सामान्य नहीं है, सामान्य नहीं है का अर्थ है कि अगर वह काम वासना में डूबा हुआ है, उसके अंदर इतनी वासनाएं चलती हैं, इतनी कामनाएं चलती हैं कि उसका मन ठहरता ही नहीं, तो फिर उसके लिए दिक्कत हो जाती है। या मानसिक स्थिति ऐसी है कि डर बहुत है, आंख बंद करने से ही कुछ लोगों को डर लगने लगता है। तो विपश्यना करते वक्त फर्क शुरू हो जाएगा, ध्यान करने में मुश्किलें आएंगी। तो विपश्यना तो एक ही है। ऐसा थोड़ी है कि गुरु एक आदमी को कुछ और बताता है, दूसरे को कुछ और बताता है। बुद्ध कहते थे कि मेरी मुट्ठी खुली है, कोई फर्क नहीं है कि किसी को मैंने कम दिया या किसी को ज्यादा दिया। इसी तरह से विपश्यना एक ही है, लेकिन हमारी मानसिक स्थिति अलग अलग है। और जब मन हिल जाता है तब क्या होता है, कभी आपने चिंता के वक्त में, कभी आपने जब आप स्ट्रेस में हो, परेशानी में हो, किसी ऐसे तनावग्रस्त वक्त से गुजर रहे हो, तब आपने नोटिस किया होगा कि आपका मन अब कितना व्यग्र हो चुका है, कितना व्यथित हो चुका है, कितनी परेशानी से गुजर रहा है। उस समय आप अगर मंदिर में भी जाओ तो बैठ नहीं पाते। उस समय अगर आप सोने भी जाओ तो नींद नहीं आती। उस समय आप खाना भी खाओ तो स्वाद का पता नहीं चलता। क्या हम सबके साथ ऐसा नहीं होता? हम सभी ऐसे दौरों से गुजर रहे हैं अपनी जिंदगी में, जब ऐसी परिस्थितियां आ जाती। सोचो, एक व्यक्ति ने लोन लिया हुआ है, आज इंस्टॉलमेंट जानी है, बैंक में उतना बैलेंस नहीं है, आज चेक लगना है। उस आदमी को कितनी परेशानी है उस समय। उसको आप खाना भी दो, सुबह नाश्ता दो, उसको पता ही नहीं चलता कि नाश्ता वो क्या कर रहा है, क्योंकि उसका दिमाग यही है कि 10 बजते ही चेक लग जाएगा। और अगर बाउंस हो गया तो फिर क्या क्या परेशानी होने वाली है वो सब उसके अंदर घूम रही है। इसी तरह से किसी को अपने बच्चे की शादी करनी है, बच्ची की शादी करनी है, बारात के दिन नजदीक आ रहे हैं, उसको चिंताएं सताती जाती हैं कि पैसे का इंतजाम कहां से होगा, अभी क्या क्या बुकिंग करनी है, वो सब, किन किन लोगों को कार्ड देना है, किन किन लोगों को बुलाना है, किन को नहीं बुलाना। चिंताएं उसको घेरी रहती हैं। उस समय उस व्यक्ति से पूछो कि विपश्यना करना है, तुम रोज ध्यान करते हो, अब क्या हुआ? तो मानसिक स्थिति का प्रभाव पड़ता है। और मानसिक स्थिति एक तो यह होती है कि कुछ परेशानियां, चिंताएं कभी कभी पैदा होती हैं, मन नहीं लगता,
ध्यान नहीं हो पाता। लेकिन जब व्यक्ति मानसिक परेशानियों से कोई अपने जीवन का अंग बना लेता है, जब वो व्यथित मन उसके जीवन का हिस्सा बन जाता है, जब वह मानसिक रूप से रोगी हो जाता है, ग्रस्त हो जाता है, जब मानसिक रूप से कोई ग्रस्त होता है, मानसिक रूप से व्यथित होता है, रोगी होता है, उसकी स्थिति आप देखते हो, उसके कानों में आवाजें आने लगती हैं। वो रास्ते से गुजरता है तो उसके दिमाग में यही चल रहा है कि कोई उसे देख रहा है, कोई उसी के बारे में बात कर रहा है। कहीं दो आदमी चल रहे हों, बात कर रहे हों, उसे लगेगा मेरी बात हो रही है। उसके बाद धीरे धीरे वो कमजोर पड़ने लगता है, उसके अंदर का कॉन्फिडेंस चला जाता है। जब कोई मानसिक रूप से ग्रसित हो जाता है, जब मन हिल जाता है, उसके पूरे शरीर का रिदम बिगड़ जाता है, उसके पेट में परेशानी शुरू हो जाती है, भोजन नहीं पचता, नींद नहीं आती, और शरीर के जितने भी अंग हैं उनके फंक्शन करने का तरीका ही बदल जाता है। और उस समय उसके अंदर विचारों का प्रवाह इतना तेज होता है, शब्द उसके इस तरह से उसको व्यथित करते हैं, ग्रसित करते हैं। अभी सोचो हमारा मन कितना कंट्रोल है, कितना नियंत्रित है, और यह मन जब थोड़ा सा भी हिल जाए तो इसको फिर लाइन में लाना कितना मुश्किल हो जाता है। और आज हम सोचते हैं कि हम जैसे हैं, मन शायद ऐसा ही होगा। मन ऐसा नहीं है। ये तो अगर नियंत्रित ना हो, अगर अनियंत्रित हो जाए तो फिर इसको नियंत्रित करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए हमें शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी स्वस्थ होने की जरूरत है। हमें सही प्रकार का भोजन करने की भी जरूरत है, हमें सही प्रकार के संगत की भी जरूरत है, हमें सही प्रकार के काम की भी जरूरत है, हमें सही प्रकार के लोगों के साथ रहने की भी जरूरत है। ऐसा नहीं है कि हम इनमें से कुछ भी चीज को छोड़ें और हम ये सोचें कि हमारा मन बिल्कुल ही हमारे नियंत्रण में रहेगा और हम ऐसे ही रहेंगे जैसे हम अभी हैं। अगर सही तरह से नींद ना आए, मन हिल जाता है। अगर सही तरह से भूख न लगे, मन हिल जाता है। अगर सही तरह से कोई काम जो हम करना चाहते हैं न कर पाए तो मन हिल जाता है। ये मन को कंट्रोल करना, इसके लिए हमें सभी चीज़ों की अनिवार्यता होती है। लोगों के साथ मिलना जुलना, घर परिवार, समाज, समाज की समाज में चल रही संस्कृति, सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। किसी भी चीज़ से हम भाग के बच के अगर हम ये सोचें कि नहीं हम तो ध्यान करेंगे और बच के भाग के कहीं हम एकांत में जंगल में जाके ध्यान कर लेंगे, नहीं, ये बहुत मुश्किल का काम है। इसीलिए बुद्ध ने अपने अनुभवों के आधार पर ही हमको मध्य मार्ग दिया कि नहीं, किसी भी अति में जाने की जरूरत नहीं है। इसलिए जो इनका प्रश्न है कि विपश्यना तो सबके लिए अलग अलग नहीं है, विपश्यना तो सबके लिए एक है, लेकिन सबके लिए अलग अलग हो जाती है। इसलिए बुद्ध ने विपश्यना करने वाले साधकों के मन की स्थिति को देखते हुए कुछ और चीजें बताई। बुद्ध ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति काम वासना में डूबा हुआ है तो उसको प्रतिकूल मानसिकार अथवा नव सिवथिक के अनुसार काम आरंभ करने से लाभ होगा। प्रतिकूल मानसिकार हम की आवश्यकता तो सबको ही पड़ती है। प्रतिकूल मानसिकार क्या है कि कोई मन में चल रहा है तो उसके प्रतिकूल भावना करना। कोई ऐसा विचार चल रहा है, कोई ऐसी भावना चल रही है, कोई ऐसी बातें गहरे में घर कर गई हैं, तो फिर हमें उसके प्रतिकूल ध्यान करना होगा।
प्रतिकूल मन में ख्याल लाने होंगे। इसीलिए बुद्ध ने नियम, संयम, अनुशासन दिए कि अगर तुम बगैर नियम, संयम और अनुशासन के अगर ध्यान करने लगोगे तो ध्यान हो नहीं पाएगा, क्योंकि हमारे अंदर अभी वह मजबूती नहीं है। अभी हमने मन को इतना दृढ़ संकल्पित नहीं कर लिया कि हम गुरु ने एक बात, हमें कोई बात बताई एक बार और हमने उसको मान लिया। इसीलिए गुरुओं ने नियम ही दे दिए कि नहीं, तुम्हें जो है हिंसा नहीं करनी, मांसाहार, प्राणी हिंसा, इन सब से परहेज करना है। अब हम सोचते हैं कि कोई मित्र कभी प्रश्न पूछ रहा था कि गुरुओं को, बुद्धों को यह नियम देने की क्या जरूरत पड़ी? क्या मनुष्य को, जिसके अंदर सोचने समझने की क्षमता है पहले से ही, उसको यह सब बताने की जरूरत पड़ेगी? क्या उसको डंडा लेके यह कहना पड़ेगा कि तुम यह मत करो? लेकिन हकीकत यही है कि मनुष्य का अपना कंट्रोल कुछ भी नहीं है अपने ऊपर। वो कब बह जाएगा, क्योंकि वासनाएं विकार इतनी बुरी तरह से हावी हैं मन के अंदर कि उसको होश ही नहीं है कि वो कब कौन सा कृत्य कर जाता है। आप सोचो, बड़े बड़े लोग जो बड़ी बड़ी कुर्सियों में, बड़े बड़े पदों में बैठे हुए हैं, जो सरकारों में बैठे हुए, जो देश को चला रहे हैं, वो भी कई बार उस तरह के शब्दों को व्यक्त कर देते हैं, अपनी अभिव्यक्ति कर देते हैं, जिसके बाद बड़ी फजीहत होती है। फिर उनको माफ़ी मांगनी पड़ती। क्या ऐसा नहीं होता? जबकि वो होश हवास में कह रहे होते हैं। ऐसा तो नहीं है कि कुछ भी कभी भी कहा जा सकता हो, लेकिन फिर भी हो जाता है। और जहाँ तक खाने पीने का सवाल है, जहाँ तक काम वासना का सवाल है, जहाँ तक तृष्णा, इच्छाएं और वासनाओं का सवाल है, इसमें तो मनुष्य होश ही खो बैठता है, क्योंकि मन इतना व्यग्र हो जाता है, इतना उत्तेजित हो जाता है, इतना उत्तेजनाओं में बह जाता है कि उसको उस समय होश ही खो बैठता है। यही तो बेहोशी है। तभी तो बुद्ध कहते हैं कि जो व्यक्ति प्रमाद में है वो मृतक के समान ही है। और हम सभी प्रमाद में, हमारा जीवन प्रमाद में ही चलता है। हम कहते ही तो हैं कि हम बड़े होश में हैं, क्योंकि हम इतने बड़े बड़े काम कर रहे हैं, हम इतने बड़े बड़े आविष्कार कर रहे हैं, हम अपने देश के लिए इतना काम कर रहे हैं, अपने समाज के लिए इतना काम कर रहे हैं। लेकिन हकीकत क्या है कि हमारा अपने ऊपर कोई नियंत्रण नहीं। हम जो कुछ भी करते हैं उसको, दूसरे की भावनाओं को, दूसरे के विचारों को, दूसरे के ऊपर, कभी किसी ने कहा है कि जब तक व्यक्ति दूसरे के सर पर पांव रखता है तब आगे बढ़ता है। हालांकि यह बात सच नहीं है पूरी तरह से। संतों ने, बुद्धों ने, गुरुओं ने ऐसा नहीं कहा कि तुम किसी के सर पर पांव रखकर ही आगे बढ़ोगे। लेकिन संसार इसी तरह से चलता है। इसलिए मन की व्यग्रता को शांत करते हुए विपश्यना करनी होती है, और शांत करने के तरीके अलग अलग हैं। बुद्ध ने कहा कि जो व्यक्ति बहुत ज्यादा वासना में डूबा हुआ है, काम वासना में डूबा हुआ है, तो शरीर का जिसके अंदर मोह पैदा हो चुका है, जो सिर्फ शरीर को भोग लेना चाहता है, उस व्यक्ति को शमशान घाट में जाकर देखना चाहिए। उसको बुद्ध नव शिवथिक कहते थे। नव शिवथिक से उसको शुरुआत करनी चाहिए ध्यान की। लेकिन साधारण अवस्था में प्रतिकूल मन स्वीकार तो सबको ही करना चाहिए कि अगर कोई बात सता रही है, मन में बैठी हुई है, तो उसको उसकी प्रतिकूल भावना दी जाए। उस प्रतिकूल भावना से अगर हम शुरुआत करते हैं तो धीरे 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 मन हमारा ध्यान में जितना लगता जाएगा, वैसे वैसे वो भावना बदलती जाएगी। तो प्रतिकूल मन स्वीकार जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति को बहुत ज़्यादा भोजन करने की आदत है, उसको प्रतिकूल मन स्वीकार देना होगा अपने को कि नहीं, इतने भोजन से मेरा शरीर ऐसा हो जाएगा कि फिर मैं ध्यान नहीं कर पाऊंगा, मुझे नींद ज़्यादा आएगी। और बुद्धों ने हमसे कह रखा है कि
कम सोना, कम खाना और कम बोलना। अगर किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा बोलने की आदत है, उसको प्रतिकूल मन स्वीकार करना होगा। उसको बार बार अपने अंदर यह भावना, यह विचार बैठाना होगा कि बुद्ध ने कहा है सम्यक वाक। इसलिए गुरुओं के वचनों की जरूरत होती है, बुद्धों के उपदेशों की जरूरत होती है। बार बार प्रतिकूल भावना करनी होगी उन विकारों को दूर करने के लिए, उन गलत बातों को दूर करने के लिए जिससे हमारे ध्यान पर प्रभाव पड़ेगा। तो प्रतिकूल मनस्विकार की आवश्यकता तो सभी को होती है, क्योंकि हम सभी ठीक रास्ते पर नहीं है, गलत रास्ते पर हैं। और आज से नहीं, जन्मों जन्मों की कहानी है, संस्कार इतने गहरे लगे हुए हैं। इसलिए विपश्यना का फर्क पड़ जाता है। विपश्यना तो एक ही है सबके लिए, आनापानसति तो सबके लिए एक ही है, लेकिन फर्क पड़ जाता है हमारे मन के वजह से, फर्क पड़ जाता है हमारे शरीर की वजह से, जो अब हमने बना लिया है। शरीर कैसे बनता है? किसी आदमी को बहुत ज़्यादा भोजन करने की आदत हो, काम उतना करता ना हो, उतना फिजिकल वर्क ना हो, क्या होगा? शरीर मोटा हो जाएगा। और भोजन जितना करता चले जाएगा, उतनी आदत उसकी भोजन करने की और बढ़ती चली जाएगी। शरीर और भोजन मांगेगा, धीरे धीरे शरीर मोटा हो जाएगा। और मोटा शरीर हो जाएगा तो ध्यान ज़्यादा देर तक किया नहीं जा सकता, बैठा नहीं जा सकता। रीढ़ की हड्डी में दर्द होने लगेगा, कमर में दर्द होने लगेगा, हाथ पांव सुन्न होने लगेंगे, बैठा नहीं जा सकता, नींद आने लगेगी। फिर भोजन, शरीर कहेगा भोजन दो। या किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा घूमने की आदत है, या किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा मोबाइल देखने की आदत है, टेलीविज़न देखने की आदत है, तो वो व्यक्ति बार बार जाकर टेलीविज़न खोल लेता है, बार बार जाकर मोबाइल देखने की, उसको लगता है कि मोबाइल देखना चाहिए, पता नहीं कौन सा मैसेज आया हो। तो आज तो हम इस बात से ग्रसित हो गए, मोबाइल के हम इतने ज़्यादा अभ्यस्त हो गए कि अब हम ध्यान में बैठते हैं, हमें लगता है कि पता नहीं किसी का फ़ोन ना आया हो, मोबाइल बंद किया हुआ है, मजबूरी में बंद करते हैं, ज़्यादा देर तक बैठ नहीं पाते, लगता है पता नहीं कौन सा मैसेज आ गया हो, पर कौन सी इमरजेंसी कॉल आ गई हो। फर्क पड़ जाता है इन बातों से। विपश्यना अलग अलग नहीं है, मन अलग अलग है। और हम मन के गुलाम हो चुके, मन की आदतों के गुलाम हो चुके, इस वजह से फर्क पड़ जाता है। इसलिए कोई व्यक्ति विपश्यना करते हुए जब वो आनापान करता है, आनापान के साथ साथ ही वो कायानुपश्यना करने लगता है। उसका कायानुपश्यना में मन लगने लगता है, उसको वेदनाएं महसूस होने लगती, उसका ध्यान, उसका मन शरीर पर टिकने लगता है। लेकिन एक व्यक्ति को आनापान करने में ही इतनी दिक्कत होती है, वो कहता है मैं जैसे ही सांस को देखने लगता हूँ, मैं खुद ही सांस लेने लगता हूँ। अब ये आदत है, लेकिन धीरे धीरे चली जाती है। ये सबके साथ हो सकता है। तो जिस तरह से अब तक हमने जीवन जिया है, उसके जो प्रभाव हैं, उससे ध्यान पर असर आ जाता है। लेकिन हम लगातार करते जाएंगे तो जरूर हमें सफलता मिलेगी, इसमें कोई शक नहीं है। नमो बुद्धाय।